हेलो एंड वेलकम गाइस टू DDTJ एंड मैं हूं आपका दोस्त तनुज। मेरे साथ है मेरा को होस्ट। मेरा नाम है जयेश। क्या हाल है गाइस? क्या हाल है? क्या हाल है आप सबके? और आज हम बात करेंगे एक थोड़े से सीरियस टॉपिक पे। लेकिन सीरियस नहीं रहेगा, बात तो अपन मज़े में करेंगे। मगर इसका जो अगर अपन इसको देखें तो ये थोड़ा सा सीरियस टॉपिक हो जाता है, क्योंकि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि एग्ज़ाम में अच्छा ही अच्छा 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 लाना है। अच्छे मार्क्स टीचर्स लाने हैं। भी पढ़ाते हैं तो थियरीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। प्रैक्टिकल हाँ। नॉलेज पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और प्रैक्टिकल का बोलो तो बोलते हैं कि टाइम नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ऐसी चीज़ें हमारे सिस्टम में बहुत होती रहती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि हाउ टू स्कोर बेटर इन एग्ज़ाम्स एंड डज एग्ज़ाम्स फिक्स योर लाइफ एज गुड और बैड। या ओके, सो सबसे पहले तो ये क्लियर कर देता हूँ कि एग्ज़ाम तुम अच्छे दो बुरे दो, लाइफ में कोई फर्क नहीं लाखों पड़ता। चीज़ें होती हैं करने के लिए एज अ अपना प्रोफेशन। तो एग्ज़ाम में अच्छा दो या बुरा दो, अब ये डिफर करता है कि तुम्हें किस जगह में जाना है, मतलब किस जगह की नौकरी चाहिए। जैसे मान हम्म। लो अगर तुम्हें IAS बनना है या फिर तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग तो खैर आजकल थोड़ा ट्रेंड गिर गया है। डॉक्टर हाँ, वॉक्टर बनना है। बेसिकली देखो आजकल है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि क्या हुआ ना, अवेंजर्स के अंदर जो टोनी स्टार्क, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो सब उसी में जा रहे हैं अब। उनको लगता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है, पर बेसिकली हम्म। बात ये है, कोई स्कोप है ही नहीं। पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स बोलते हैं 11th कर ले, सही हो जाएगा। 12th कर ले, सब सही हो जाएगा। और कॉलेज उनका कर लो, ये सपना है। कॉलेज कर मोस्टली लो क्या है? लाइफ सेट है। जॉब कर लो हाँ। लाइफ सेट है। शादी कर लो उनके लाइफ सेट है। उनके यही रहते हैं बस। ये है ना, ये 6-5 लाइनें है ना, ये रट्टा मार के रखते हैं ये पेरेंट्स की, रटी हुई ये रहती है। बोली है। ये हाँ। बोल रहा है अपने को। ये हमेशा रहता है इनका। मेरे को खुद को बोलता है, बेटा जब तेरे बड़ा होगा तब है ना तू फ्यूचर का कलेक्टर के बनेगा। बोल बोल के जो आपका बच्चा होता है वो आज में जी हाँ। नहीं पाता। हाँ। तो देखो, अगर कोई पेरेंट्स सुन रहा हो ना, तो मैं कह रहा हूँ, देखो फालतू में मेरे बच्चे के ऊपर मम्मी प्रेशर पापा मत सुनते डाला हैं। करो। तेरे मम्मी पापा सुनते तो सुनते हैं, ठीक है। 2 व्यू ले आता हूँ मैं, एक फ़ोन से नहीं हाँ। सुनाता, तीनों के फ़ोन पे लगा देता हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है, यहाँ पे व्यूज की बात मत कर तू। प्राइवेट सेक्शन। हाँ। ऑब्वियसली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम्स क्यों होते हैं और एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कैसे करा जाए। तो हाँ। सबसे पहले तो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो भी हमने बेसिकली मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, जो भी हमने पूरे साल में पढ़ा हो। जैसे मान लो हम्म। पूरे साल को चार सेक्शन में बांट लो, 3-3 महीने के। हम्म। उसके बाद हर 3 महीने में तुम्हारा एक एग्ज़ाम होगा। आगे पीछे हो सकता है, खैर वो मैं डिपेंड करता है डिपेंड स्कूल के करता है, मैं ऊपर। मोटा मोटा बोल रहा हूँ एक बार। तो हर 3 महीने में तुमने जितना पढ़ा है उसके बाद एक एग्ज़ाम होगा, जिसमें एक तरह से तुम्हें चेक किया जाएगा बच्चे के परफॉर्मेंस को, कि हम्म। उसे जितना पढ़ा है वो समझ में आया है या नहीं। हम्म। हमारे यहाँ जैसे टीचर्स और पेरेंट्स लेते हैं, वो ऐसे लेते हैं कि एक साल है, 4 एग्ज़ाम है, अच्छे मार्क्स लाने हैं बच्चे को, पढ़ाई हम्म। नहीं करवानी, बस अच्छे मार्क्स लाने हैं। हम्म। मार्क्स कैसे आते हैं? जब तुम पढ़ रहे हो, जब तुम्हें थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेजेस हों। एंड ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ रटे 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 जा रहे हो, डेफिनेशंस पे डेफिनेशंस रटे जा रहे हो, प्रैक्टिकल हाँ। तुम्हें कुछ नहीं पता। और बेसिकली सबसे ज्यादा जरूरी रहता है तुम्हें क्वेश्चन पता होना चाहिए, नहीं तो हम्म। मेरे साथ थर्ड में क्या होता था कि मैं क्वेश्चन तो बिल्कुल भी पढ़ता नहीं, तो मैं ऐसे ही आंसर रट्टे मारता था, और किसी ना किसी के में कोई भी आंसर घुसेड़ के बचपन से आता था। यही कराया जा रहा है। हम कॉपी ले हाँ। लेते हैं, उसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स कर रखे होते हैं। हम क्वेश्चन आंसर्स के रिदम में चलते हैं कि इफ, तो अब अपन ने क्वेश्चन पेपर में देखा कि ये सही, ये वाली रिदम आ रही है, तो वो वाला आंसर लिख दो। हाँ। ऐसे ना कि इस लाइन का ये मतलब है कि इफ दिस इज दिस देन दिस इज दिस। ये तो अगर इस लाइन का ये मतलब है तो इसका आंसर है, वो आंसर कैसे आया, इस पे हमने कभी हाँ। सवाल नहीं करा। क्योंकि सबसे आसान काम लगता है रट्टा लगाना। और उससे क्या होता है कि आपकी फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक की जितनी नॉलेज है वो एक तरह से वेस्ट हो जाती है। सिक्स्थ में फिर और आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर
करा जाता है, ज्यादा जाना पड़ता है। लेकिन वो सिर्फ अ, अपने मतलब दिखावे के लिए रहता है। हमने इतना हम्म। नोटिस करा है कि जब भी हमारे स्कूल में वो होती है, वो क्या लोग आते होती हैं है ना वो? बाहर से और चेक हाँ, वेक वो करते हैं। इंस्पेक्शन के। इंस्पेक्शन, हाँ, इंस्पेक्शन में शब्द भूल रहा था। तो जब भी हमारे यहाँ इंस्पेक्शन होती है, हमारे टीचर्स क्या करते हैं, जैसे मान लो बोर्ड पे लिख देंगे और बोलेंगे हाँ उतार लो ये, चलो ठीक है, जा रहे हैं हम, हाँ बैठे हुए हैं, उधर ही अपना फ़ोन चला लेंगे, ठीक है। हाँ। लेकिन जब भी इंस्पेक्शन होती है, वो क्या करते हैं, अपने नोट्स पहले से प्रिपेयर रखते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं, एक अपनी स्पीच एक तरह से अपनी रेडी रखते हैं कि बना के क्या क्या रखते हैं। बोलना है। एक हाँ। मान लो हमारे स्कूल में पता नहीं क्यों पीपीटी यूज़ करते हैं, जैसे मतलब लेकिन पूरी प्रिपरेशंस के साथ आते हैं। और बाकी हम्म दिन आएंगे, स्टाफ रूम में बैठ जाएंगे, बच्चों का हम्म पीरियड होगा तो जाएंगे और दो दो को डांट देंगे, अपना हम्म। मूड सही कर लेंगे। पढ़ाने के नाम पे हमारे पास घर का गुस्सा निकालते पढ़ाने के स्कूल नाम के पे अंदर आके। इंटरनेट है, एक एक सर्च मारो, पहला टैब खोलो और बस वही तो। छाप दो। और फिर है ना, इंस्पेक्शन के टाइम बच्चों के साथ भी एक है ना अजीब सी चीज होती है कि हाँ, जो इंटेलिजेंट है उसको वो पीछे बिछा आधे तो देते हैं। आगे 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 बैठेंगे, आधे पीछे बैठेंगे, और बीच में जो डफर है वो बैठेंगे। हाँ, डफर तो ऐसा नहीं, दिमाग खराब वीक है। वीक में कहना चाहूँगा। हाँ हाँ, मतलब वीक, क्योंकि जो जो वीक होते हैं भाई। ये जो अभी जिनको ये डफर बोल रहे हैं, क्या पता ये बाद में जाके ये एटलीस्ट टीचर की नौकरियां तो नहीं करेंगे। देखो खराब नहीं होता टीचर की नौकरी में कुछ, लेकिन बस यही है यार कि हम टीचर नहीं बनने वाले भाई, बच्चे हमसे नफरत करेंगे, वो बोलेंगे ये जल्लाद है क्या साला फिर से। अरे ऐसे अरे बोलने लग अरे जाएंगे। अरे अरे अरे, चलो। नहीं, हमारे सर है ना मैथ्स वाले ट्यूशन में, वो बोलते कि है ना अरे पहले अरे मेरे अरे, को है ना। सब्जेक्ट वब्जेक्ट मत बोल, सिर्फ सर बोल। हाँ सर वही। तो है ना, वो सर ने हमको ऐसे बोला था कि मैं तो, मेरे को तो बचपन में ना टीचर ऐसे मारते थे ना, तो है ना मैं भी टीचर बन गया ये सोच के कि मैं भी बच्चों को मारूंगा। मैं बोला हाँ, सर आप अब हमको तो मत ये मार सोच, देना। टीचर के दिमाग में था कि मैं बड़े होके बच्चे को मारूंगा, ना कि ये कि मैं बड़े होकर बच्चों को शिक्षित करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मुझ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ाई की है। हमारे यहाँ पे टीचर्स की सैलरी बहुत कम होती है, टू बी हाँ वेरी ऑनेस्ट। और वो नहीं। अपनी जॉब से खुश नहीं रहते हैं। किसने कहा? नहीं बे, अबे 80,000 की सैलरी है, इतनी ज्यादा तो है, और कितनी बढ़ा देंगे तुझे। नहीं मिलती है वे इतनी, भाई प्राइवेट वालों का रहता है, कहने अपन की तो बात है। गवर्नमेंट में है। हाँ तो अपन है ना, जो हाँ, बाकी प्राइवेट वो में कोई है अलग उनका बात है, क्या। चल छोड़। उनके। कितने टीचर्स आते हैं जो कि बहुत यंग रहते हैं और हम्म 2 महीने से ज़्यादा नहीं टिकते हैं। वो अपने आते तो है ट्रेनिंग्स। हाँ, तो लेकिन वो पढ़ाना, उनकी शक्ल देख के लगता है वो पढ़ाना चाहते हैं। वो बस आए पढ़ाते हैं भी हैं क्या, लिटरली। वो बस आए हैं अपनी ज़िंदगी थोड़े टाइम के लिए गुजारने, फिर कुछ और देखने, कि यार हम्म जितना मिल रहा है उतना ले लो, बाद में हम्म। देखेंगे बात की। हाँ, तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे पता है इन टीचर्स का पढ़ाना बहुत ही धीमा हो जाता है। तो टीचर्स क्या करते और हैं कि थियोरेटिकल सिर्फ नॉलेज को पकड़ा कर वो भी ढंग से नहीं समझाते हैं, और प्रैक्टिकल तो भूल ही जाओ। तो थियोरेटिकल प्रैक्टिकल समझा तो के कराते ही नहीं है। फिर एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से कि वो अच्छा स्कोर करेंगे, और बच्चे अच्छा स्कोर करते भी हैं। और लेकिन सिर्फ बेसिकली लेकिन सीन ये है। 50 लोगों की क्लास में सिर्फ 10 बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं। हाँ, और ठीक बेसिकली सीन ये है कि जो कि है ना, जो भी टीचर्स प्रैक्टिकल कराने लगते हैं उनसे बाकी टीचर्स है, जल हाँ, जाते हैं और वो फिर निकाल देते हैं। उनसे बाकी ऐसा टीचर्स हमारे कहते साथ हैं कि हुआ तुम है। ऐसे कैसे पढ़ा रहे हो। हाँ, ऐसा हमारे साथ हुआ है, सिक्स में एक टीचर थे, प्रैक्टिकल कराते थे वो बहुत ज्यादा। तो उस वजह से वो हमारे स्कूल के अंदर 4 महीने टिके थे सिर्फ, 4 महीने, और वो किसी भी स्कूल में टिक नहीं पाते थे। उनको कौन सा, वो जिसने ट्रांसफर्स वो कर। मीम पूछा था, वो टीचर। अम, नहीं नहीं, वो अपने इंग्लिश के टीचर। हाँ तो उसने मुझसे मी वो उसने अब हमें क्या बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए उसने लिखा एमी एमी। हम हाँ लौंडे भाई सही, हमें तो पता है क्या होता है एमी एमी। हाँ, हमने हमको हाथ पता उठा के है। बोल दिया, सर मीम होता बाकी है। बच्चे बोले मिमी। बाकी बच्चे बोले सर मैं होता है, मैं और मिमी बोल रहे थे कुछ तो। मीमी। भाई बस तो बताइए क्या सिंपल बच्चे फंडा हैं। ये है कि एग्ज़ाम्स में अगर अच्छा स्कोर करना हो, और इसमें एक एक फैक्टर और होता है जो कि हम्म बहुत लोग मिस कर जाते हैं, कि टीचर्स कहते हैं कि सेमेस्टर के स्टार्टिंग से ही पढ़ना चालू कर दो, कि हम्म। 3 महीने जो पढ़ाया है, जैसे मान लो शाम को सुबह कुछ पढ़ाया हो, शाम को उसको ही पढ़ लो, उसको याद कर लो और फिर वो हमेशा याद रह जाएगा। लिख के देख लो, अलग अलग फंडे हैं टीचर्स के, अलग अलग टीचर्स के अलग अलग बातें हैं। कुछ हाँ लोग कहेंगे
कि घर जाके बस रीडिंग लगा लो, जो पढ़ा है याद हो जाएगा। कुछ कहते हैं एक होमवर्क कॉपी बनाओ, उसमें हाँ, उसमें लिख लो, वो याद हो जाएगा। घर आजकल की टीचर्स वैसे भी पैसा बहुत बर्बाद करवाते हैं यार। हाँ, वो तो है 100 ही। कॉपियां खुद बनवाएंगे, दिमाग खराब होता है। और फिर उसके बाद भी देख लो टीचर्स का क्या रहता तो है, वो आजकल ऐसे बोलते हैं। हम जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, हम कोई वीक स्टूडेंट तो नहीं कहूँगा मैं, बट एवरेज है अपन। मैं अबव एवरेज हाँ, मैं तू बोल सकता अबव एवरेज, मैं एवरेज पे हूँ, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं हूँ कुछ खास, मेरा मन ही नहीं करता। आजकल ट्यूशन में गए हैं तो टॉप कर रहे हैं। हूँ, क्योंकि जब मैं क्लास में पढ़ता हूँ तो मैं हम्म। साथ साथ बुक पढ़ता रहता हूँ। और बुक हमारी ऐसी बनी हुई है कि हमारे टीचर्स हैं कोई, जैसे आइंस्टाइन इंग्लिश। पढ़ाने आ रहा है हमें, तो वो एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके जाएगा। उनके आइंस्टाइन के हिसाब से बुक्स हमारी सेट रहती हैं, तो हम्म। इसलिए बुक्स को अगर ढंग से पढ़ लेते हैं, एक बार देख हम्म। लो बुक को, तो फिर समझ में आने लगता है थोड़ा थोड़ा। तो हाँ। उसके बाद भी लेकिन फिर हम लोग ऐसा है कि हम लोग लास्ट डे स्टडी करते हैं हमेशा। हाँ, लास्ट लास्ट एकदम डे, आखिरी दिन। एक महीना बचा है एग्जाम्स का, एक महीने में कितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं। भाई एक दिन के अंदर कुछ उखाड़ नहीं पाते, पर फिर भी हम पास हो जाते हैं। उखाड़ लेते हैं इसलिए तो पास हो जाते हैं। पास की वही बात नहीं है, तो। देख देख बात है हम्म। कि हमें समझ आ रहा है क्या नहीं। हाँ, एग्जाम्स मैटर ही नहीं करते। मैटर एग्जाम्स ये करता बेसिकली है कि बच्चे आज के तुम्हारे हाँ। तुम्हारे स्टूडेंट के दिमाग में वो जो तुम पढ़ाना चाहते हो, वो जो तुम उसे सिखाना चाहते हो, वो जा रहा है या नहीं। हम्म। और जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं जा रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एब्सोल्युटली, देखो कभी भी नहीं जाता, क्योंकि आजकल टीचर्स क्या करते ऑनलाइन हैं। क्लास में टीचर्स जो हाँ। थे, टीचर्स को बेसिक नॉलेज ऑब्वियसली होती है, टीचर्स भी इंसान ही है। जैसे मान लो हाँ। तुम्हारे घर में पापा मम्मी होते हैं। मैं कह रहा था पापा पापा होते हैं। हम्म। तो, पागल तो की। तुम लोगों के घर पे भी पापा मम्मी होंगे, या भाई बहन होंगे, या फिर कोई ओल्ड लोग हैं थोड़े से, मतलब अरे 40s 50s में। गार्डियंस जो भी। तो उनको थोड़ा बहुत आता होगा कि यार फ़ोन चला लिया थोड़ा बहुत, कंप्यूटर हम्म। चला लिया, ज़ूम मीटिंग कर ली, गूगल मीट कर लिया। हमारे टीचर्स को आता ही नहीं है, आधे टीचर्स को नहीं आता आता बिल्कुल ही भी। नहीं है। यूट्यूब पे जो लोग ट्यूटोरियल्स बनाए थे ना, कि हाँ। वो ग्रुप में, हमारे ग्रुप में शेयर हो रहे थे बच्चों के लिए। हर बच्चे को पता है कैसे ज्वाइन होते हैं। आप अपना देखो कि बच्चों देखो ऐसे ज्वाइन करना है। वो हमको भेज रहे हैं, तुमको तो जबकि पर हमको तुम सब आता तुमको तो अभी शाम को पता चला और तुम यहाँ पे ज्ञान दे रहे हो। है। और नहीं तो क्या। उनको ये लगता है बच्चों को कुछ आता नहीं, बेसिकली आधे बच्चे तो यही पागल बनाते हैं टीचर्स को कि हमें कुछ आता नहीं, क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं चाह रहे। अभी लास्ट ईयर मैथ्स की क्लास में स्कूल के अंदर, तो जो हमारी एक टीचर थी, जो हम्म। उसको क्या हुआ, उसने बोला कि फ़ोन फ़ोन वगैरह चलाना किसको आता है अच्छे से। तुझे पता है ना, तो फ़ोन हाँ, वगैरह याद है चलाना मुझे। किसको आता है अच्छे से। पूरी हाँ। क्लास ने हाथ खड़ा करा, लेकिन अपना नाम नहीं लिया। सब ने बोला मैम तनुज, मैम तनुज। मैंने कहा भाई मुझसे भी तो पूछ लो। क्या पता मुझे नहीं बताना हो। हाँ, वही तो तो। तो मैम ने बोला कौन है तनुज। मैंने कहा, मैं खड़ा हो गया। मैम कहती है हम्म। इधर आओ। मैं कहा, हाँ मैम। उसने मुझे पता है क्यों बुलाया था। क्या? ट्रेन की टिकट? उसको उसको एक प्लेटफॉर्म से कुछ कुछ टेक्स्ट कॉपी करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे डाल, उसे व्हाट्सएप पे किसी को शेयर करना था। तो उसने मेरे को कॉपी पेस्ट करने के लिए बुलाया। उसने उसके लिए मेरे को बहुत तारीफ करी मेरी। उसने बोला वाह बेटा वाह क्या बात है। यार मुझे जाना चाहिए था तुम्हें ऐसे तो। बुला लिया करूंगी। वही बच्चा है, फालतू की तारीफ। बच्चे इतने बेकार हैं साले, सब सब चिल्ला रहे तनुष तनुष तनुष। मैं कहा मैं मुझसे भी तो पूछ लो। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरा खुद का पर्सनल फ़ोन है ऑब्वियसली। तो मैं थोड़ा सा शो ऑफ ऑफ कर देता हूँ। कि हाँ, यार तू भाई करता है, तू तू तेरे ड्राइंग्स का भी करता है। मैं अरे अरे, देख जिस चीज़ में अच्छे हो उसको बेचो। बेचो क्या, तू रात से कुछ बेचा है? इमोशंस ब्रो, यू वोंट गेट हाँ, इट। इमोशन। तो मोटा मोटा ये है कि एग्ज़ाम में तुम्हें जितना पढ़ना हो उतना पढ़ो, बस तुम्हें समझ आना चाहिए यार।
एग्ज़ाम मैटर नहीं करते तुम्हारे तुम्हारे फ्यूचर को। अगर अभी तुम्हारे देखो। अगर तुम्हारे 90% आएंगे तो भी तुम नेक्स्ट क्लास में जाओगे। और अगर तुम्हें कुछ नहीं 90% आए तुम्हारे 12th में और तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमने रट्टा हाँ। मारा है, तो तुम्हारा दिमाग खाली है। अगर तुम्हारे 50% भी आए लेकिन तुम्हें हम्म। मेंटली सब अंदर से किताब का सब पता है फंडा कि क्या है, हाँ। बस तुमने प्रिपरेशन नहीं करी थी एग्ज़ाम के लिए, हाँ। तो वो कहीं बेटर है उस 90% खाली दिमाग से। हाँ, वो 50% भी बहुत होता हमारे है फिर। स्कूल में इतने हमारे स्कूल की क्या बात करूँ मैं, अपना मेरी हम्म। क्लास की बात करता हूँ मैं। मेरी क्लास में 7 से 8 स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ रट्टा लगाते हैं, और वो हैं टॉपर। ऑफिस बात है उसमें से यार। 2 लड़कियां हैं, और तीन चार 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 3-4 लड़के हैं और 2-3 लड़कियां हैं। हाँ। सिर्फ रट्टा लगाते हैं सिर्फ। कुछ पूछ लो तो भाई हमें नहीं आता, हम पढ़ाई कर रहे हैं जाओ यहाँ हम्म। से। और फिर गेम खेलते रहेंगे क्लास के अंदर, तो उनको गेमिंग ही करनी है। फिर मुझसे पिट लेते हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है। मेरी क्लास हाँ। में एक लड़का है, चलो नाम ले ही लेते हैं। अरे तू ले ले। उसको तो खुद को आना था पॉडकास्ट में। तो कनिष्क है, कनिष्क देख रहा होगा इस पॉडकास्ट को, हेलो कनिष्क। तो कनिष्क है, उसकी जनरल नॉलेज इतनी सही है। वो हमारे जो साइंस वगैरह के टीचर्स आते हैं ना तू उसको ज्यादा तारीफ मत कर उसकी, वो चौड़ में आने लगता है फिर। उसको भी मार दे देता है, लेकिन अब देख है तो है, अपन इनकार अबे नहीं कर उससे सकते। उससे भी ज्यादा है मेरे पास, पर मैं नहीं करता ना इतना। ठीक है भाई, मान लिया तेरे पास है हाँ, ज़्यादा, मान लिया। ओके हाँ, ओके, बस जय बस हो। बस। हाँ, तो ठीक है, इतना है बस, मैं सामने चाटा मारूंगा नहीं तो तेरे तो को। अब क्या एग्ज़ाम तुम्हारी लाइफ को अच्छा या बुरा सेट कर देती है सारे। जैसे मान लो तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो जिसके हाँ। आते हैं 100 में से 50 60 70, ठीक है। हम्म। और उसके बाद आता है कि तुम एक हाई स्कोरर हो जिसके आते हैं 80 90 100 के आसपास, हाँ। ठीक है। पी। अब मैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आता हूँ। तुम गए किसी, मान लो, मैं कहता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तुम जा रहे हो। उसके बाद तुम्हें कंप्यूटर का नॉलेज है जो 60 70 80 वाला है, ठीक है। हाँ। और जो 80 90 100 वाला है उसने सिर्फ किताब में पढ़ा है, कभी कंप्यूटर चलाया ही नहीं। चलाया नहीं है, चलाया नहीं। तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अब तुम जाओगे इंटरव्यू देने, मान लो, तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? वो तुम्हें कंप्यूटर पकड़ा देंगे और बोलेंगे ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। तुम बोलोगे सर ऑल्ट F4 से सर कैंसिल हो जाता है, लेकिन सर ऑल्ट है कहाँ, मेरे को मिल नहीं रहा हम्म। कीबोर्ड पे। हाँ, ढूंढते रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी प्रैक्टिकल किया ही नहीं है। उनको लगता है कि तो सब कुछ किताबों में ही हो जाता है। तो प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल नॉलेज का एक बैलेंस होना चाहिए हमारे सिस्टम में। एंड मैं देखो 99% चांस है कि एग्ज़ाम तुम्हारी लाइफ को चेंज नहीं करते हैं, नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। अगर वो जो अगर 1% है ना, वो लेकिन जो रहता वन है कि। परसेंट है ना, उसका तुम्हें ध्यान रखना है। हम्म। क्योंकि पेरेंट्स और सोसाइटी, फ्रेंड्स, पार्टनर्स, इन सब का इतना प्रेशर हो जाता है कि तुम्हें भी लगता है कि यार एग्ज़ाम में स्कोर करना है यार। कैसे करना करना है पड़ेगा ये बिल्कुल। नहीं पता, क्यों करना है ये नहीं पता, पर करना है। बस करना है। और तो ये करने की वजह अगर से तुमने कई ये बच्चे। करा तो तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी बेकार हो चुकी है, हाँ। क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें मतलब है कि तुम्हारे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाए, अच्छी डिग्री मिल जाए, अच्छे नंबर मिल जाए और अच्छी नौकरी लग जाए, बस यही तुम्हारा गोल है। बस। तुमने अपने दिमाग में सेट कर रखा है कि मेरे को यही करना है। हम्म। तुम अब तुम अपनी लाइफ में किसी चीज़ के लिए एक्सपेक्टेड ही नहीं हो, तुमने सब प्लान कर लिया। अगर सब कुछ आपने प्लान कर लिया ना, तो आपको चिंता करने और की अगर जरूरत तुम्हारी नहीं है लाइफ बेसिकली। अनएक्सपेक्टेड रही ना, तो इतनी बोरिंग रहेगी, पूछो मत। तुम्हें हाँ, पता है, हर अगर चीज अरे बोरिंग तुम्हें हो पता जाएगी। है हो गया, तुम्हें हर समय पता रहेगा कि सुबह उठ के मेरे को टॉयलेट जाना है, फिर आके हम्म। मेरे को काम करने जाना है, फिर घर आके सो जाना है खाना खा के, और फिर सुबह उठ के टॉयलेट जाके फिर ऑफिस जाना है। ये रहेगी तुम्हारी लाइफ थर्ड और 25 से लेकर 60 तक। लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग हो और जाएगी फिर तो। 60 50s में तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यार
हम्म, तबाह हो गई मेरी ज़िंदगी। हम कोई 50 साल के नहीं है बाय द वे, मैं 13 का हाँ। हूँ, ये 15 का है। तो और नहीं तो क्या। बट ज्ञान की ज्यादा है हमारे पास। ज्ञान बट ज्यादा है हमारे हमारे पास। पेरेंट्स हैं बड़े। वो उनसे तो तो सुनते ही है ना, रोज हम्म, सुनते हैं, तो पता रहता है। तो गाइस। यही था आज के लिए पॉडकास्ट हमारा, कि क्या एग्ज़ाम्स, आई होप आपका आंसर्स मिल गए होंगे कि क्या आपको एग्ज़ाम्स में कैसे अच्छा स्कोर करना है, और क्या एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी को पूरी इफेक्ट तरीके करते से हैं। नए 360 डिग्री फ्लिप कर सकते हैं। 360 डिग्री फ्लिप थोड़ी होता है, 180 डिग्री फ्लिप कर सकते हैं। 360 डिग्री हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे आ जाएगा ना। वही वही। वाह, ये देख लो, 180। थियोरेटिकल नॉलेज फ्रेंड्स। तो तो 180 डिग्री क्या आपकी लाइफ को एग्ज़ाम्स घुमा देते हैं? तो उसका आंसर है बिल्कुल नहीं। आप देख रहे थे डीडी डीजे विद तनुज एंड जेश, एंड वी आर साइनिंग ऑफ। बाय बाय। बाय गाइस।